नमस्कार। आज हम बीएड कोर्स में सिविक्स मेथड को देखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है नागरिक शास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र तथा इसके उद्देश्य को भी देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि नागरिक शास्त्र का अर्थ क्या होता है। यह हमारे पास नोट्स है जिसे हम देखेंगे। नागरिक शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र दोनों को एक ही रूप में माना जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति यूनान के नगर राज्य में हुई थी। इसलिए नागरिक शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र दोनों को एक ही माना जाता है। नागरिक शास्त्र अंग्रेजी शब्द सिविक्स का हिंदी रूपांतरण है। सिविक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुआ है, स्विस और स्वीटास। स्विस का अर्थ होता है नागरिक तथा स्वीटास का अर्थ होता है नगर राज्य, जिसका तात्पर्य नगर राज्य का नागरिक या सदस्य के रूप में होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नागरिक शास्त्र मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन करने का शास्त्र है। राजनीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। अतः नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों की उत्पत्ति प्राचीन काल में नगर राज्यों में मानी जाती है। आज ये नगर राज्य बहुत विशाल हो गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रांत, जिला, नगर, गांव आदि का समावेश हो गया है। इसके बाद हम परिभाषा देखेंगे। नागरिक शास्त्र का परिभाषा। अरस्तु का कहना है कि नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो अच्छी सामाजिक आदतों का अध्ययन कराता है। विश्वकोश ब्रिटेनिका का कहना है कि नागरिक शास्त्र समाज में मनुष्य के अधिकारों एवं कर्तव्यों का विज्ञान है। डॉक्टर बेनी प्रसाद का कहना है कि नागरिक शास्त्र के मुख्य विषय समाज में मनुष्य के अधिकार तथा कर्तव्य है, जिनको वह समाज में रहकर पूर्ण करता है। गुल्ड का कहना है कि नागरिक शास्त्र मानवीय संस्थाओं, आदतों, कार्यों और व्यक्तियों का अध्ययन है। इसके बाद हम देखेंगे नागरिक शास्त्र का क्षेत्र। यह किस प्रकार विस्तृत होते जा रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। नागरिक शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, जिसकी विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र आदि। ये सभी समाज के अंतर्गत मनुष्य के जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। नागरिक शास्त्र के विषय क्षेत्र को इस रेखाचित्र द्वारा समझा जा सकता है। यह परिवार, परिवार के बाद आता है पड़ोस, पड़ोस के बाद आता है समुदाय, समुदाय के बाद आता है जिला, जिला के बाद आता है प्रदेश, प्रदेश के बाद आता है राष्ट्र और राष्ट्र के बाद आता है विश्व। नागरिक शास्त्र का क्षेत्र इसी वृत्त के समान है, जिसका व्यास बढ़ता ही रहता है। इसके विषय क्षेत्र को निम्नलिखित शीर्षकों में अध्ययन किया जा सकता है। पहला पॉइंट है तीनों काल का अध्ययन। नागरिक शास्त्र केवल वर्तमान की सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह अतीत एवं भावी समाज का भी अध्ययन है। वर्तमान के साथ साथ अतीत और भावी समाज का। इसलिए अतीत के अभाव के बिना वर्तमान को नहीं समझा जा सकता है। इसलिए वर्तमान को समझने के लिए अतीत को भी जानना जरूरी है। दूसरा क्षेत्र देखेंगे मानव का अध्ययन। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय वस्तु मानव है। यह समाज में रहने वाले नागरिकों के सामाजिक जीवन का अध्ययन कराता है। अतः नागरिक शास्त्र मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामुदायिक जीवन की विवेचना करता है और साथ ही समाज के विकास में सहयोग भी करता है। तीसरा क्षेत्र देखेंगे अधिकार तथा कर्तव्यों का अध्ययन।
नागरिक शास्त्र मानव नागरिक के रूप में अध्ययन कराता है। वह उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों को बताता है। वह व्यक्ति के नागरिक के रूप में क्या क्या सामाजिक राजनीतिक अधिकार है तथा अपने प्रति, माता पिता के प्रति, समाज, नगर तथा राष्ट्र के प्रति किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य का क्या महत्व है, इसकी जानकारी देता है। नागरिक शास्त्र आदर्श नागरिक तथा आदर्श सामाजिक जीवन व्यतीत करने का ज्ञान देता है। चौथा पॉइंट है समाज का अध्ययन। नागरिक शास्त्र व्यक्ति तथा समाज के संबंधों का अध्ययन कराता है। यह समाज के अतीत का स्वरूप कैसा था तथा वर्तमान में कैसा है और भविष्य में कैसा होना चाहिए, इसका अध्ययन कराता है ताकि एक आदर्श समाज की स्थापना हो। अगला पॉइंट है राज्य और सरकार का अध्ययन। नागरिक शास्त्र के अध्ययन में राज्य और सरकार भी सम्मिलित हैं। नागरिक शास्त्र हमें यह बताता है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, राज्य के कार्य क्या है, सरकार के गुण दोष क्या है और नागरिक के लिए कितना हितकारी है। इस प्रकार यह राज्य और सरकार के आदर्श स्वरूप को प्रकट करता है। अब देखेंगे नागरिक शास्त्र के शिक्षण के लक्ष्य क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। लक्ष्य व्यापक होता है जिसे प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। कार्टर व गुड का कहना है कि लक्ष्य पूर्व निर्धारित होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। नागरिक शास्त्र शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत सहायक होता है। इसके साथ छात्रों के चरित्र निर्माण, नेतृत्व का विकास तथा नागरिकता के गुणों का विकास में सहायक होता है। इसके लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला, आदर्श नागरिकता। नागरिक शास्त्र शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है आदर्श नागरिकता की प्राप्ति करना। नागरिक शास्त्र छात्रों में उन गुणों को विकसित करते हैं जिससे वह आदर्श नागरिक बने। इसलिए नागरिक को यह जानना आवश्यक है कि उसके अधिकार और कर्तव्य बना है उसके लिए तथा उसका उपभोग किस प्रकार करे ताकि मानव समाज का कल्याण हो, क्योंकि एक लोकतांत्रिक सरकार के निर्माण के लिए आदर्श नागरिक भी आवश्यक होती है। दूसरा लक्ष्य है नागरिक चरित्र, नागरिकों का चरित्र निर्माण करना। नागरिक शास्त्र शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है एक अच्छे नागरिक तथा उच्च चरित्र वाले नागरिक का विकास करना। इसके लिए छात्रों में स्थानीय, राजकीय तथा संघीय सरकारों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना चाहिए ताकि भावी जीवन में इन साधनों का प्रयोग कर एक सफल कार्यकर्ता बन सके जो समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है। तीसरा, राजनीतिक जागरूकता। नागरिक शास्त्र शिक्षण में एक लक्ष्य यह भी है कि छात्रों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना, क्योंकि आज के छात्र ही कल के नागरिक होते हैं, कल के सरकार को वो चुनते हैं, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण तथा उन्नति होता है। चौथा पॉइंट है सामाजिक सफलता या कुशलता। नागरिक शास्त्र शिक्षण का एक और लक्ष्य है छात्रों में सामाजिक कुशलता का विकास करना। इसके अंतर्गत छात्रों में विभिन्न गुणों का विकास होना आवश्यक होता है, जैसे कि आर्थिक कुशलता, सामाजिक सजगता, निषेधात्मक नैतिकता और विधेयात्मक नैतिकता। इन सभी गुणों के विकास में नागरिक शास्त्र प्रोच एवं अप्रोच रूप से सहायता प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है मानसिक शक्तियों का विकास। नागरिक शास्त्र शिक्षा के एक लक्ष्य यह भी है कि बालकों की मानसिक शक्तियों का विकास करें, जिससे बालक का कल्पना शक्ति, तर्क, आलोचना, स्मरण शक्ति, निर्णयन आदि शक्तियों का विकास हो। नागरिक शास्त्र में ऐसी कोई पाठ्यवस्तु नहीं है जो तर्क रहित हो। इस शास्त्र के द्वारा छात्रों को सत्य और असत्य दोनों में भेद करना सिखाया जाता है। जो सत्य है उसी को ग्रहण करने पर बल दिया जाता है तथा छात्रों को बहुत ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जहां उन्हें अपने मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है।
अगला है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। नागरिक शास्त्र शिक्षण का लक्ष्य है बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, जैसे छात्रों में सहनशीलता, सहयोग, विचार विमर्श करने का तरीका, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व आदि का विकास करना, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अपने देश या अन्य व्यक्तियों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करने के लिए तैयार रहे। नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य के बाद हम देखेंगे विभिन्न स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 से 5 तक आता है। इन कक्षाओं में छात्रों की आयु 6 से 11 वर्ष तक रहती है। इस उम्र के बच्चे कहानी सुनना और सुनाना बहुत पसंद करते हैं। इस उम्र के बच्चों में भाषाओं का विकास सीमित रहता है, जिस कारण वे अधिक पढ़ नहीं सकते हैं, अतः उन्हें व्यवहारिक तथा मौखिक ज्ञान देना चाहिए। इस स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्यों को निर्धारित किया जा सकता है। पहला, छात्रों में चारित्रिक गुणों का विकास करना। दूसरा, छात्रों को अच्छी आदतें एवं अनुशासित जीवन व्यतीत करना सिखाना। तीसरा, बच्चों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। पांचवा, बालकों में स्वस्थ आदतों का निर्माण करना। और छठा हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान तथा अपनत्व की भावना का विकास करना। प्राथमिक स्तर हो गया। अब दूसरा देखेंगे जूनियर हाई स्कूल स्तर, और उसके बाद तीसरा हमारा आ जाएगा माध्यमिक स्तर और चौथा उच्च माध्यमिक स्तर। तो जूनियर हाई स्कूल स्तर में देखेंगे कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में 6 से 8वीं तक की कक्षाएं होती हैं, जिसमें 13 से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो कि किशोरावस्था प्राप्त करना शुरू करते हैं। 12 से 18 वर्ष के बीच की जो आयु होती है वो किशोरावस्था का काल माना जाता है। इनका शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक तथा नैतिक विकास काफी अच्छा हो जाता है। उनमें स्मरण शक्ति, भाषा ज्ञान, अनुभव, तर्क शक्ति आदि का भी विकास हो चुका होता है। अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य को निर्धारित किया जा सकता है। पहला, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना। दूसरा, उनमें मानसिक, नैतिक, चारित्रिक एवं सामाजिक गुणों का समुचित विकास करना। तीसरा, छात्रों को राष्ट्र की शासन व्यवस्था की सामान्य जानकारी देना। चौथा, स्थानीय तथा राष्ट्रीय समस्याओं एवं उनके समाधानों के उपायों से अवगत कराना। पांचवा, उन्हें देश विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से परिचित कराना। छठा, चारित्रिक गुणों एवं अनुशासित जीवन के लिए अंगों को सुदृढ़ बनाना। अगला पॉइंट हमारा आ जाएगा माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 से 10 को सम्मिलित किया जाता है, जो इन कक्षाओं में आते आते किशोर बन जाते हैं तथा उनका शारीरिक, मानसिक, तर्क एवं निर्णय संबंधी शक्तियां अपने चरम सीमा पर होती हैं। वे अपने कर्तव्यों को समझने लगते हैं तथा भाषा का उन्हें अच्छा ज्ञान हो जाता है। इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र के शिक्षण को इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है। पहला है राष्ट्र प्रेम तथा विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करना। दूसरा, नागरिक गुणों का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। तीसरा, देश की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं की जानकारी देना। चौथा, स्थानीय शासन व्यवस्था का ज्ञान कराना। और पांचवा, राजनीतिक दलों तथा उनके उद्देश्यों का ज्ञान देना। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आ जाएगा उच्च माध्यमिक स्तर।
इस स्तर तक आते आते बालकों की सभी शक्तियां अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उनमें भाषा, ज्ञान, तर्क, निर्णय शक्ति आदि का विकास हो चुका होता है, इसलिए उन्हें उसी स्तर की शिक्षा देनी चाहिए। अतः इस स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होना चाहिए। इसमें हम पहला देखेंगे छात्रों को व्यवहारिक पक्षों का ज्ञान कराना, यानी कि किसी भी चीज को व्यवहार में समझना। दूसरा, देश प्रेम तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना। तीसरा, नागरिकों के कर्तव्य तथा अधिकारों का ज्ञान कराना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय हलचलों तथा संस्थाओं से परिचित कराना। और पांचवा हमारा हो जाएगा सामाजिक कुरीतियों का ज्ञान कराना तथा कुरीतियों के प्रति नकारात्मक भावना का विकास करना। इस प्रकार यहाँ पर समाप्त होता है। तो हम देखें यहाँ पर नागरिक शास्त्र का अर्थ, क्षेत्र तथा उद्देश्य या लक्ष्य। तो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।